और आज भी कई सारे ऐसे कुत्ते हैं जो धर्म की नाम से अंधे होकर के प्रभु पर दोष लगाते हैं कि ये व्यभिचार से पैदा हुआ व्यक्ति है, या मरियम और रोमन राज्य का एक सैनिक के बीच में गलत व्यवहार के साथ पैदा हुआ व्यक्ति है। और इस प्रकार के दोष लगाने वालों को भी आज तक उस सूली पर लटकाया गया उस डाकू चिल्ला चिल्ला कर कहता है, जो सवाल प्रभु यीशु मसीहा ने किया था उस समय कि क्या तुम में से कोई है जो साबित कर सकता है कि मुझ में कुछ पाप है। उस सवाल के लिए जवाब उस डाकू सूली में खड़ा होकर के लटकते हुए वो आज तक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, जो प्रभु यीशु मसीहा को लेकर के आज भी दोष लगाते हैं, उनसे कह रहा है कि देखो इनमें कोई ऐसी अनुचित काम नहीं है जिसके कारण आज ये इस पीड़ा को उठाया है। हम तो न्याय के अनुसार हमें इस तरह की पीड़ा मिलना ठीक है, क्योंकि हमने उस तरह के काम कर चुके हैं, लेकिन ये ऐसा अनुचित काम कुछ भी नहीं किया, ये बेवजह पीड़ा उठा रहा है। इन्हें समझ आ गया था कि ये बेवजह मेरे खातिर ये अपना दर्द उठा रहा है। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीहा से समझकर, यीशु मसीहा को समझकर, उनकी परमेश्वरत्वता को समझकर, उनकी मसीहत को समझकर, उनकी शक्ति को समझकर, उनकी राज्य को समझकर, इस डाकू उस प्रभु से कहता है कि हे प्रभु यीशु मसीहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद करना, मेरी भी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीहा कहता है कि आज मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आप मेरे साथ आज ही स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। स्वर्गलोक क्या है? स्वर्ग क्या है? स्वर्गलोक अलग है, जहां पर मरे हुए लोगों के लिए अलग से जगह दिया जाता है, जहां रेस्ट करते हैं। इस प्रकार की तत्व की बातों को मैं यहां पर आपके सामने बताने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं यही बातों पर ज्यादा जोर लगाना चाहता हूं जिसके बातों से या जिन बातों से हमारी उद्धार आगे बढ़ सकता है, जिन बातों से हमारी आत्मिक स्थिति आगे बढ़ सकता है। इसलिए पौलुस कहता है, तत्व की बातों के पीछे पड़े हुए लोग, कुछ लोग अपने उद्धार को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जहां तक प्रभु ने हमारे लिए पट्टी खोल दिया है, यानी कि हमारी उद्धार के लिए जो कोई बातों की जरूरत है, उस बातों की पट्टी प्रभु ने खोल दिया। उन्हें समझो पहले, उस उद्धार को पाए पहले। इसलिए स्वर्गलोक की तत्व को या थियोलॉजी को लेकर के मैं यहां प्रचार नहीं करूंगा, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, उस डाकू ने जो दूषणों के बीच में या निंदाओं के बीच में शुभ समाचार को ग्रहण किया था, और उस डाकू प्रभु यीशु मसीहा के साथ स्वर्गलोक में कदम रख पाया है। हालेलुया। कुछ लोग कहता है, देखिए प्रभु यीशु मसीहा उस डाकू को बिना बपतिस्मा स्वर्गलोक लेकर गया है, तो बपतिस्मा लेने से कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा लेने से ही क्या हम स्वर्ग जाएंगे? बपतिस्मा प्राप्त करने से ही हम प्रभु के व्यक्ति बनेंगे? बपतिस्मा की क्या जरूरत है? पहले अपनी मन सुधार लो, उसके बाद बपतिस्मा के बारे में सोचेंगे। इस प्रकार की बहाना मत बनाओ। प्रभु के साथ बहानों के साथ काम नहीं चलेगा। देखिए, उसी सूली पर प्रभु यीशु मसीहा को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए भी तैयार भी हो, क्या वहां पर मौका है उनके लिए कि जाकर के बपतिस्मा लेकर आ जाए? मौका है, नहीं है। लेकिन प्रभु मौका ना होने पर उनकी छिदा हुआ दिल को देखकर, मन फिराया हुआ मन को देखकर उन्हें स्वर्गलोक में प्रवेश करने की अधिकार दे दिया है, उनकी ऐसा योग्यता दे दिया है। लेकिन आज हम प्रभु को जानते हैं,
लेकिन हमारे पास समय होने पर भी साल भर, सालों सालों भर हम प्रभु की उद्धार को प्राप्त करते हुए, प्राप्त करने के बाद या प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास करने के बाद भी उनकी आज्ञाओं को हम मानते नहीं, बपतिस्मा लेते नहीं, दिन प्रतिदिन हम उसे ठाल देते हैं, दिन प्रतिदिन उससे हम दूर भाग जाते हैं। ऐसी आदतों में ना पड़े। अपने आप को प्रभु यीशु मसीहा से दूर करने के लिए बहानाओं को ना ढूंढे, क्योंकि उस समय पर एक और वजह यह भी है, वहां पर बपतिस्मा की डॉक्ट्रिन ना लाने से अच्छा है। क्योंकि देखिए, प्रभु यीशु मसीहा ने बपतिस्मा की आज्ञा वह अपना सूली पर अपनी जान देने के बाद, फिर जी उठने के बाद उन्होंने आज्ञा दिया कि जाओ सारी जगत में जाकर के सर्व लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करेंगे उन्हें बपतिस्मा देना। हालेलुया। यह है प्रभु यीशु मसीहा से दिया हुआ एक नई वाचा, एक नई आज्ञा। जो कोई यकीन करेंगे, जो कोई विश्वास करेंगे, उन्हें बपतिस्मा जरूर लेना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय आयत नंबर 18, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 16 आयत नंबर 16, वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि जो कोई यकीन करेंगे यीशु पर, जो कोई विश्वास करेंगे प्रभु की शिक्षाओं पर, उन्हें बपतिस्मा जरूर देना। हालेलुया। तुम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपको बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। बहाना ना बनाओ, बहाना बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि प्रभु से बढ़कर इसी दुनिया से क्या मतलब है आपको? क्या बपतिस्मा लेने से तुम शर्माते हो? तो फिर याद रखना, मेरा प्रभु भी कल के समय पर पिता के सम्मुख में तुम्हें कबूल करने में शर्माएंगे। बपतिस्मा एक ऐसा काम है जिससे लोग जाने कि ये या तुम परमेश्वर का व्यक्ति है। हालेलुया।